नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी 13 जिलों में आज 2 जुलाई को मॉक ड्रिल किया गया। देहरादून से मुख्यमंत्री ने इस मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की। उन्होंने मानसूनी आपदा के खतरों से आगाह करते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने सहित कई दिशा निर्देश दिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में ये मानसून हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। जहाँ प्राकृतिक रूप से देवभूमि पूरे विश्व के अंदर जानी जाती है, वहीं आपदा की चुनौती और अत्यंत संवेदनशील हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके कारण से भी हमको हर समय अलग मोड पर रहना होता है। आने के बाद सेना वृद्धि का क्षेत्र हो, चाहे रुद्रप्रयाग का हमारा छेनाघाट वसुप्रयाग का क्षेत्र हो, सहजी गांव कोड़ी का हो, या अभी चमोली जनपद का जो हम देख रहे थे, तो चेपड़ो, हराली, कुंसरी, भरुमा, ऐसे अनेक स्थान, या बागेश्वर का पौसारी गांव, या उससे पहले के सालों में देखें। पुलिस, एसडीआरएफ और तमाम अन्य विभागों ने क्विक रिस्पांस के साथ बचाव और राहत कार्य का प्रदर्शन किया। चंपावत जिले में 5 अति संवेदनशील स्थानों पर अलग अलग आपदा परिदृश्यों के आधार पर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। इस दौरान खतरे वाले परिवारों को सुरक्षित तरीके से निकालने, राहत शिविर बनाने, बिजली और पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने, नदी की सतत निगरानी की कार्रवाई का अभ्यास किया गया। नाम वगैरह बता पा रहे हैं अपना? नहीं। इसमें 5 सिनारियो थे, जिसमें बाराकोट में जो हमारा वन्य पशु है लेपर्ड अटैक के लिए एक सिनारियो को रखा गया था। साथ ही जो हमारा बाटना घाट है वहाँ पे मलबा आने की सूचना जो है वो प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त जो शारदा नदी है उसका जलस्तर बढ़ने की वजह से जो आसपास के गांव हैं उसमें कटान और घाट पर जो है वो पानी का जलस्तर बढ़ने से जो श्रद्धालु हैं उनको जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, एक वो रखा गया था। साथ ही संतोला में भूस्खलन जो है इसका भी एक जो है केस को सिनेरियो को रेप्लिकेट किया गया था। तो उसमें जो जैसा हमें जैसे सूचना प्राप्त हुई 9:30 बजे का स्टेजिंग एरिया में सभी विभाग उपस्थित हुए, इंसिडेंट कमांडर्स को निर्देश दिए गए और उसके बाद त्वरित रूप से जो सहायता है वो सभी संबंधित विभागों के द्वारा उसमें प्रोवाइड की जा रही है। अभी भी कार्यवाही जो है वो गतिमान है और ये जो मॉक ड्रिल है उसका आशय यही है कि कभी ऐसे कंडीशंस हो, कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जहां जनपद में एक साथ ही आपदा की कई सारी स्थितियां चल रही हों। इसके लिए हमारी जो पूरा तंत्र है वो चाक चौबंद रहे और जो सहायता है उसको फौरी रूप से, तत्काल रूप से जो प्रभावित है उनको प्रदान किया जा सके, इसके लिए ये जो है मॉक ड्रिल की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पहले सभी जितने भी जनपद थे उनसे तैयारियों के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूछा गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्थानीय माननीय विधायक भी हैं, तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ का जो स्थिति है वो सब माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञात है। तो उन्होंने 2 स्थानों पे, जिसमें शारदा घाट और बाटना घाट है, इसकी स्थितियों को वास्तविक भौतिक रूप से जो है वर्चुअल रूप से ऑनलाइन जुड़ करके स्वयं ही उसका निरीक्षण परीक्षण किया। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए कि जो हमारी शारदा नदी है उसमें चूँकि जलस्तर बढ़ता है और कई बार लोग लकड़ी लेने जाते हैं, अन्य कार्यक्रमों के लिए क्योंकि पवित्र नदी मानी जाती है और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बहाव तेज़ होता है, गड्ढा ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है, तो लोगों के डूबने की सूचना रहती है। ऐसे सभी स्थानों पे साइनेजेस लगाने के लिए और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही भूमि कटान को रोकने के लिए यथासंभव जो कार्रवाई है, जिसमें आरबीएम को चैनलाइज करना, आरबीएम को स्थिति एक समुचित स्थल पर रखना और वायर क्रेट्स बनाने के लिए इस पर भी निर्देश दिए गए। और यह भी निर्देशित किया गया कि अगर कोई घटना होती है तो 72 आवर्स में रिलीफ जो है उसको इमीडिएटली करना है। 72 आवर रिलीफ का मतलब है अगर कोई पशु हानि या जन हानि हो जाती है तो 72 घंटे के अंदर उनको जो लाभ है, आपदा राशि है, वो मुहैया करा दी जाए। और एक और बहुत ही गंभीर विषय जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कहा गया है, उसमें स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन की बात की थी, जिसमें
सभी नगर पालिकाओं के लेवल पे, नगर पंचायतों के लेवल पे, ब्लॉक्स के लेवल पे बैठकें आयोजित करके जो आम जनता है, प्रतिनिधि हैं, उनको भी इसमें सहभागी बनाने और उनका भी इसमें पूर्ण साथ लेने के लिए जो है वो कहा गया है। महोदय द्वारा यह भी अवगत किया गया कि जो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं ये किसी के उसमें नहीं है। इसमें जो आप कार्रवाई कर सकते हैं उसमें प्राकृतिक घटनाओं से जो दिक्कतें होती हैं उसके न्यूनीकरण पर काम किया जा सकता है, तो उस पर कार्य करना है। और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी सर ने बताया, कई बार कहीं दूसरे जगह की फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले करके उसको किसी अन्य जगह का दिखाते हुए एक दुष्प्रचार भी इस समय किया जाता है, तो ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाए। और हमारा जो क्षेत्र है पर्यटन से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका एक बहुत ही ख़राब छवि जो है वो बनती है, तो ऐसा ना हो, तो इस पर भी सर ने कहा। और साथ ही जितने भी रास्ते, विद्युत, पानी, पेयजल, कलवट आदि जो है इसको ससमय खोला जाना और सभी व्यवस्थाएं जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको दिया जाना, उस पर महोदय के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त हुए। मानसूनी खतरे से बचाव के मद्देनजर मॉकड्रिल जरूरी है। नेपाल सीमा से लगा चंपावत जिला बेशक क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन यहाँ खतरा बड़ा है। यहाँ के भौगोलिक हालात, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ चुनौतियों को बढ़ाती हैं। पहाड़ और मैदान से मिला यह जिला है, यानी खतरे के कई लेयर हैं। पहाड़ में भूस्खलन और मैदान में बाढ़ का खतरा रहता है। नदी से लगे इलाकों में तो बाढ़ का खतरा है ही। जलभराव शहर के काफ़ी हिस्सों में लोगों की आम जिंदगी को मुसीबत में डालता है। वहीं टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर स्पॉट खतरों की तीव्रता को बढ़ाते हैं। इस बार भले ही स्वाला में तेजी से काम हुआ है और 85% से अधिक काम 30 जून तक पूरा भी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। बचा हुआ काम जल्द कराना चुनौती है। तो वहीं स्वाला का करीब 100 मीटर स्पॉट अभी भी कीचड़ वाला है, जिसमें वाहनों के फंसने का अंदेशा बना हुआ है। NH में अमोरी सहित 5 स्पॉट ऐसे हैं जो डेंजर जोन में आ सकते हैं। बारिश कभी भी यहाँ की लाइफलाइन को रोक सकती है। पूर्णागिरी मार्ग पर बाटनागाड़ हर साल की तरह इस बार भी चुनौती बन सकता है। मैदान में टनकपुर, सारदा क्षेत्र और बनबसा में हुड्डी नदी क्षेत्र के आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाव के लिए त्वरित राहत के प्रभावी उपाय करने होंगे। पहाड़ में भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों से जानमाल के नुकसान को बचाने के लिए बेहतर तैयारी चाहिए, बेहतर समन्वय चाहिए और तत्परता चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों के बंद संपर्क मार्गों को तेजी से खोलने के उपाय भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, जिस दिन मॉकड्रिल हुआ उसी दिन बारिश के चलते इंटर तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखा गया, लेकिन ये आदेश आज 2 जुलाई की सुबह 7:23 पर आए। आदेश की देरी से कई जगह बच्चे अपने घरों से स्कूलों के लिए निकल गए। ऐसे में शिक्षा विभाग और प्रशासन को मौसम को देखते हुए समय रहते स्कूलों और स्कूली बच्चों तक जानकारी पहुंचाने का कोई पुख्ता मैकेनिज्म तैयार करना होगा। ये मॉकड्रिल आपदा से निपटने की तैयारियों की पड़ताल करने की दृष्टि से उपयोगी है। अब देखना यह है कि वास्तविक आपदा के वक्त इस तजुर्बे का कितना फायदा समय पर क्विक रिस्पॉन्स करने और नुकसान को मिनिमाइज करने में होता है।